जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग जिस तरीके से उत्तराखंड जिला सीरीज शुरू की है हमने, और उसी कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं पौड़ी गढ़वाल तक। हमने अभी तक 3 जिले पढ़ लिए हैं। जैसे आपको बता दूं कि हम उत्तरकाशी के बारे में हमने सबसे पहले जाना, देन हम टिहरी के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं रुद्रप्रयाग के बारे में। और आज के इस सेशन में जिस जिले के ऊपर हमने आज चर्चा करनी है उसका नाम है पौड़ी। पौड़ी जिले से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हमने यहाँ पर डिस्कशन करना है। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को MCQs में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके सामने सुंदर सा नज़ारा है पौड़ी का, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है, 7618172369, ठीक है। इस पर आप लोगों को मैसेज करना है। मैसेज आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को अपना नाम लिखना है, ठीक है, और अपने ज़िले का नाम लिखना है। और मुझे ये मैसेज आप लोग सेंड करोगे। जब आप लोग ये मैसेज सेंड कर दोगे तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ग्रुप में ऐड होने के क्या फ़ायदे होंगे। एक तो आप लोगों को हर क्लास की जो PPT और PDF होगी वो आप लोगों को प्राप्त होगी। उसके अलावा हर संडे को क्या होगा, आपका यहाँ पर क्या होना है, टेस्ट होना है, ठीक है। टेस्ट होना है जिसमें आप लोगों के 20 प्रश्न होंगे हिंदी से, ठीक है। उत्तराखंड GK से होंगे 40%, GS वाले सेक्शन से होंगे 25%, और होंगे आपके कंप्यूटर से 5%, ठीक है। और रीजनिंग से होंगे आपके 10 क्वेश्चन। तो बिल्कुल जिस तरीके से UK SSSC का जो पैटर्न है वो एग्जाम के लिए रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को हर संडे को क्या मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा। एक पूरी PDF दूंगा मैं आप लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो आप लोगों को पूरी ईमानदारी से क्या करनी है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। और अपने जो जितने प्रश्न आपने सही किए, जो आपके अंक हैं, वो आपने मेरे को बताने हैं। टेस्ट कैसे होगा, ठीक है, 8 बजे होना है उसने, ठीक है, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ठीक है। तो आपको किस तरीके से होगा वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आज हमारा जो पौड़ी जिला है उसके प्रश्न करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि पौड़ी जिले का सृजन कब हुआ, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पौड़ी जिले का सृजन कब हुआ, तो आप कहोगे कि पौड़ी जिले का जो निर्माण है वो होता है 1840 में। कब होता है साथियों, 1840 में इसका निर्माण होता है। और 1969 में, ठीक है, 1969 में इसे क्या बना दिया जाता है, गढ़वाल का मुख्यालय बना दिया जाता है, ठीक है। गढ़वाल मंडल का क्या बना दिया जाता है, इसे मुख्यालय बना दिया जाता है। चलिए, किस जिले की सीमा पौड़ी से नहीं लगती, आपको बताना है वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है। तो देखिए, गढ़वाल का एकमात्र जिला है उत्तरकाशी जिसकी सीमा क्या नहीं लगती है, पौड़ी से नहीं लगती है। और कुल मिलाकर उत्तराखंड के 7 जिलों से, ठीक है, कितने जिलों से दोस्तों, 7 जिलों से क्या लगती है, पौड़ी की सीमा लगती है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। पौड़ी जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो पौड़ी जनपद का अगर आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पौड़ी जनपद का जो क्षेत्रफल है साथियों वो है 5329। कितना है, 5329 क्या है यहाँ का क्षेत्रफल है, और किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये 3642 कहाँ का है, तो ये टिहरी का है। और 1984 ये कहाँ का है, ये रुद्रप्रयाग का है, ठीक है। कौन से दून पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, तो कोठारी दून भी और चौखम दून, ये दोनों क्या हैं, आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। दोनों दून कहां पर है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कौन से जलप्रपात पौड़ी में स्थित है, ठीक है। तो रामपुर जलप्रपात, जूनाधार जलप्रपात और गोरी चीर झरना, ये सारे के सारे कहां पर है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेंगे, ये जलप्रपात पौड़ी गढ़वाल के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपके इतने क्वेश्चन क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, कि 1933 में, ठीक है, 1933 में ऊटी बैंक का नेतृत्व, ठीक है, ऊटी बैंक लूट हो गया यहाँ पर, ठीक है, लूट भी कर लेना, ऊटी ऊटी बैंक लूट का, ठीक है,
नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था बच्चू लाल भट्ट ने, ठीक है। किसने किया था, बच्चू लाल भट्ट के द्वारा क्या किया गया था, 1933 में ऊठी ऊठी बैंक लूट का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों जगमोहन सिंह नेगी जी का नाम है, ठीक है। और आपको उमराव सिंह रावत का नाम भी यहाँ पर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इतनी बात इनके बारे में ध्यान रखनी है आप लोगों ने। जगमोहन सिंह नेगी जी के बारे में आप लोग क्या बात ध्यान रखोगे कि ये उत्तराखंड के, ठीक है, ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो जगमोहन सिंह नेगी जी क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। उमराव सिंह रावत के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों कि डांडा मंडी, ठीक है, डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता थे उमराव सिंह रावत, ठीक है। कौन थे, उमराव सिंह रावत क्या थे, डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। पौड़ी में अमन सभा की गठन कब होता है, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो 1930 में, ठीक है। कब दोस्तों, 1930 में क्या होता है, पौड़ी में अमन सभा का गठन होता है। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने है किसका मैप, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल का मैप। तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हो देहरादून की भी सीमा क्या लगती है, पौड़ी से लगती है, आपका हरिद्वार की भी लगती है, उसके अलावा टिहरी गढ़वाल की भी लगती है, ठीक है, रुद्रप्रयाग की भी लगती है, चमोली की भी लगती है, और जो कुमाऊं के 2 जिले हैं अल्मोड़ा और नैनीताल, इनकी सीमा भी किसके साथ लगती है, इनकी सीमा भी लगती है आपके पौड़ी गढ़वाल से। आई होप दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ये पूरा का पूरा मैप आप लोगों के सामने, सब आपको पीपीटी में मिलेगा। ये किसका मैप है, ये है आपके सामने पौड़ी गढ़वाल का, ठीक है। हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना किस साल हुई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1973 में, ठीक है, 1973 में क्या होती है, हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। अब देखिए 1989 भी दे रखा है और 2009 भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इन ऑप्शन का क्या काम है थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। काम क्या है, देखिए अप्रैल 1989 में जो पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, गढ़वाल विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन 1989 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय रख दिया जाता है। और 2009 में इसे क्या मिलता है, इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई, तो ये होती है आपकी 2009 में, ठीक है, 2009 में होती है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मेरे नाक में पता नहीं क्यों खुजली होने लग जाती है, ठीक है, ये मेरे को भी नहीं पता। तो खैर चलिए, आप इस चीज की तरफ ध्यान मत देना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसे ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ, ठीक है। तो खैर चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है आपका 7 जुलाई 2008 को। कब होती है, 7 जुलाई 2008 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग आगे, ठीक है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो ये होती है 7 जुलाई 2008, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है, विधानसभा की कौन सी सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो एक है श्रीनगर और पौड़ी, ये दोनों सीट क्या है, अनुसूचित जाति के लिए क्या है, आरक्षित है, क्लियर है। गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विश्वंबर दत्त चंदोला को। किसका कहा जाता है, विश्वंबर दत्त चंदोला को क्या बोला जाता है, गढ़वाली हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर्षवंती बिष्ट जी का भी नाम उल्लेखित है, तो ये क्या है, एक पर्वतारोही है, ठीक है। और इन्होंने 1981 में जो आपकी नंदा देवी वाली चोटी है उसका क्या किया था, सफल आरोहण किया था, ठीक है। और अजीत डोभाल का तो आप लोगों को पता है, ये वर्तमान में इनका संबंध कहां से, इनका संबंध पौड़ी से, और ये वर्तमान में क्या है, ये आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तिलुरो तिली को। किसे बोला जाता है, तिलुरो तिली को। और
कुमाऊं की किसे बोला जाता है, वो है जिया रानी। ठीक है, अब देखो बिंदुली क्या है, तो बिंदुली आप लोग ध्यान रखना, बिंदुली जो है ये तीलू रोतेली की घोड़ी का नाम है। ठीक है, और वेलू और देवली क्या है, तीलू रोतेली की सहेलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीलू रोतेली की, ठीक है, तीलू रोतेली की हत्या किसने की थी, यहाँ पे तीनू हो गया, तीलू होना था इसने। ठीक है, तीलू रोतेली की हत्या किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों रामू रजवार ने। किसने की थी, रामू रजवार नामक का एक सेनापति था, उसने क्या कर दी थी, जब वो सारे युद्ध जीत चुकी थी तीलू रोतेली, और वो क्या कर रही थी, नदी में स्नान कर रही थी, उस टाइम इनकी क्या कर रही, या पानी पी रही थी, इस टाइप से इनकी धोखे से रामू रजवार ने हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए पेशावर कांड की घटना कब हुई, तो ये घटना हुई थी दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि पेशावर कांड से किसका संबंध है, तो वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी का जन्म कब हुआ था, अगला प्रश्न है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1891 में, और कहां पर हुआ था, एक कौन सा गांव है पौड़ी के अंदर, मशो गांव। ठीक है, मशो गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की तरफ से किसने लड़ा था, ठीक है, इनकी तरफ से केस किसने लड़ा था, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी तरफ से जो केस लड़ा गया था, यहाँ पर बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई, या बड़ी कहे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल का नाम मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका जो केस लड़ा था वो किसने लड़ा था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वाराह मिहिर की उपाधि से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किसे, वाराह मिहिर की उपाधि से जाना जाता है आपका मुकुंद राम बरदवाल को। ठीक है, किसे जाना जाता है, मुकुंद राम बरदवाल जी को जाना जाता है। क्लियर हो गई। ठीक है, और मुकुंद राम बरदाल जी को ही किस नाम से जाना जाता है, देवज्ञ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाराह मिहिर बोले या देवज्ञ के नाम से किसे जाना जाता है, देवज्ञ के नाम से भी मुकुंद राम बरदवाल को जाना जाता है। पर्यावरण अध्ययन व संरक्षण संगठन हैस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई दोस्तों अनिल जोशी के द्वारा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनिल जोशी जी के द्वारा। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाएगा कब इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी, तो 1979 में इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। गांव बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था, अनिल जोशी जी ने किया था। ठीक है, चलिए उसके अलावा आपको शिव प्रसाद डोभाल जी के बारे में इतना ध्यान रखना है कि इन्हें चारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, चारण के उपनाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपसे पूछ ले कोई कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, तो वो भी शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। ह्यूमन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई मिस मैसलन के द्वारा। किसके द्वारा की गई, मिस मैसलन के द्वारा की जाती है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है, तो ये आपका कहां पर है, घुड़दौड़ी में है। ठीक है, घुड़दौड़ी के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल का दिल्ली। ठीक है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है श्रीनगर को। किसे बोला जाता है, श्रीनगर को। श्रीयंत्र टापू की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कब हुई थी, 10 नवंबर 1995 को घटित हुई थी। इसमें शहीद कौन कौन हुए थे, तो यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत इसमें क्या हुए थे, दोनों के दोनों शहीद हुए थे। तो कब आपको ध्यान रखनी है, श्रीयंत्र टापू की घटना 10 नवंबर 1995। ठीक है, चलिए सही युग्म की पहचान कीजिए। उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहां पर है, श्रीनगर में है, बिल्कुल सही बात है। मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में, बिल्कुल अच्छी बात है। प्रवादिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि चारों के चारों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। आपके तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये सभी आएगा। ठीक है, ये सभी आएगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं बल्कि क्या आएगा, ये सभी आएगा। चलिए हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशी संग्रहालय की स्थापना किस साल की गई, तो इसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों, इसकी स्थापना की जाती है 1980 में। ठीक है, पानी राखा नहीं है, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता है, तो कौन है, सच्चिदानंद भारती। ठीक है, कौन है, सच्चिदानंद भारती है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, उफरे खाल पौड़ी से हुई थी, और 1988 9 और 89 के बीच हुई थी। ठीक है,
88-89 के बीच में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया है राम प्रसाद नौटियाल। तो ये क्या है, ये गुजरू आंदोलन के प्रणेता है जो कब हुआ था, 1942 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, रांची स्टेडियम किस जनपद में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रांची स्टेडियम किस जनपद में है, तो ये आपका पौड़ी के अंदर है। ठीक है, चलिए, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है दोस्तों कोट द्वार को। ठीक है, और जो गढ़वाल का गाष्टीगंज, ठीक है, गाष्टीगंज भी किसे बोला जाता है, कोट द्वार को ही बोला जाता है। और काठ गोदाम को क्या बोला जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक है, सही युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, कोट द्वार किस नदी के किनारे पर है, खो नदी के किनारे पे, बिल्कुल सही बात है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे बोलते हैं, कोट द्वार को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिद्ध बली का मंदिर कहां पर है, कोट द्वार के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये सारे कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, आपसे कई बार पूछ लेता है कि कोट द्वार का प्राचीन नाम क्या है, तो आप कहेंगे मोर ध्वज है। क्या है, मोर ध्वज है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, सही युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को। जो कण्वा आश्रम है ये कहां पर है, तो ये कहां पर है आपका, ये हेमकूट और मणिकूट के बीच है। ठीक है, हेमकूट और मणिकूट के बीच में स्थित है। ठीक है, कण्वा आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट है, बिल्कुल सही बात है। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर है, मालनी नदी के तट पर है। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे तथ्य क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कालो डांडा, ठीक है, कालो डांडा किसका पुराना नाम है, तो ये लैंसडॉन का पुराना नाम है। दुगड्डा नामक स्थल किसने बसाया, तो ये बसाया था दोस्तों पंडित धनीराम मिश्रा ने। किसने बसाया था, पंडित धनीराम मिश्रा के द्वारा ये बसाया गया था। ठीक है, चलिए, पता नहीं ये 4 ऑप्शन तो मैंने टाइप किए रहते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको सही आंसर तो इनके अंदर मिल रहे हैं कम से कम। चलिए, अजय पाल द्वारा देवलगढ़ को राजधानी कब बनाया गया। ठीक है, तो अजय पाल के द्वारा देवलगढ़ को राजधानी बनाया जाता है 1515 में। ठीक है, अब देखिए सही युग्म की पहचान करनी है आप लोगों ने। बिनसर महादेव मंदिर थलीसैंण पौड़ी के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। तारकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। एकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, पौड़ी के अंदर है। यानी कि ये सारे के सारे युग्म क्या है, बिल्कुल सत्य है। सही युग्म की आप पहचान कीजिए। धारी देवी मंदिर श्रीनगर में है, ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी में है, कमलेश्वर मंदिर पौड़ी में। ये सारे के सारे तथ्य क्या हैं, सही है। किस मेले में 7 खून माप की प्रथा है। ठीक है, 7 खून माप हो जाएंगे अगर कर लिए किसी ने, तो किस मेले में ये प्रथा है, तो ये प्रथा है आपका गिंदी मेले में। ठीक है, उसके अलावा दनखल मेला, कांडा मेला, मनसार मेला, ये सारे के सारे कहां पर लगते हैं, ये आपके पौड़ी के अंदर लगते हैं। कौन सा मेला पौड़ी में लगता है, ठीक है, तो कौन सा मेला पौड़ी में लगता है, तो भुवनेश्वर मेला, तारकेश्वर मेला, डांडा नागराजा का मेला, ये सारे के सारे मेले कहां पर लगते हैं दोस्तों, ये लगते हैं आपके पौड़ी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, कालागढ़ बांध परियोजना किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर है, पौड़ी में, बिल्कुल सही बात है। मरोड़ा परियोजना कहां पर है, नयार नदी पर, पौड़ी में, बिल्कुल। चीला परियोजना कहां पर है, पौड़ी में। यानी कि ये सारे के सारे कथन क्या है, सही है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरुण कुमाऊं का संपादन 1922 में लैंसडाउन में किसने किया, तो ये किया आपका बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। किसने किया, 1922 में तरुण कुमाऊं किसने किया, बैरिस्टर मुकुंदलाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है 1922 में, और लैंसडाउन से ये इस अखबार का संपादन होता है। ठीक है, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो ये की है दोस्तों 1941 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है हितैषी समाचार पत्र। ठीक है, हितैषी समाचार पत्र कब प्रकाशित होता है, तो 1935 में होता है, और कौन इसके संपादक रहते हैं, वो है राय बहादुर पीताम्बर। ठीक है, कर्मभूमि समाचार पत्र ये कब होता है, 1939 में, और कौन इसके संपादक रहते हैं, भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया। गढ़ गौरव समाचार पत्र कुंवर सिंह के द्वारा 1975 में। यानी कि ये सारे के सारे तथ्य क्या हैं, सही है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। पहले नंबर पर पौड़ी गढ़वाल है, देन आपका नैनीताल है, तीसरे नंबर पे हमारा उत्तरकाशी है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, दूधातोली श्रृंखला का विस्तार है, तो पौड़ी में भी है, चमोली में भी है, अल्मोड़ा में भी, यानी कि इन सभी में क्या है,
दूधातोली श्रृंखला का विस्तार है। दूधातोली से निकलने वाली नदियां हैं, तो कौन कौन सी नदियां हैं जो दूधातोली से निकलती है? आपकी पश्चिमी रामगंगा हो गई, बुनो हो गई, आटागाड़ हो गई, ये सभी नदियां कहां से निकलती है? दूधातोली से निकलती है। उसके अलावा इन तीनों के अलावा टोटल 5 निकलती है, 2 और है, 2 आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक पूर्वी नयार, एक पश्चिमी नयार। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सही युग्म की आप लोग पहचान कीजिए। ठीक है, सही युग्म की आप लोगों को पहचान करनी है। पूर्वी नयार की लंबाई कितनी है? 109 किलोमीटर है। पश्चिमी नयार की 78 किलोमीटर है। पश्चिमी रामगंगा की 155 किलोमीटर है। यानी कि ये सारे के सारे कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, पश्चिम रामगंगा की सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी है? बिरमा है, विनो है, गगास है। ये तीनों नदियां क्या है? पश्चिम रामगंगा की सहायक नदी है। पौड़ी में कौन से ताल है? तो ताराकुंड ताल है, दुग्ध ताल है। ये दोनों ताल कहां पर है? पौड़ी में है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई होगी जब मैंने ताल करवाए होंगे कि दूध पीले तारा। ठीक है, दूध पीले तारा, तो दूध से हो गया दुग्ध ताल, तारा से हो गया दूध पीले, पी से हो गया पौड़ी, और तारा से हो गया ताराकुंड। ठीक है, सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1987 में। और कितने में फैला हुआ है? 301 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। पौड़ी के खेरा व मधुबनी क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है कि तांबा पाया जाता है कि सोना पाया जाता है कि चांदी पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। तो आज की क्लास के दोस्तों हमने पूरे कितने प्रश्न डिस्कस कर लिए यहाँ पे? आपके कर लिए हैं पूरे 50%। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा क्या हो गया? आज 4 जिले, ठीक है, 4 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं गढ़वाल के। ठीक है, अब आने वाली क्लास जो होगी 3 जिले, ठीक है, 4 जिले हमारे हो चुके हैं और 3 जिले अब हमको और पढ़ने हैं अपने गढ़वाल के। ठीक है, और वो 3 जिले कौन कौन से रह गए हमारे? एक रह गया है हमारा देहरादून, ठीक है, और एक रह गया है हमारा हरिद्वार। देहरादून में सबसे लास्ट में लेकर आऊंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा जिला है। ठीक है, ज्यादा जानकारी है इसके लिए, और इसमें मेरे को लगता है कम से कम 100% तो बनेंगे इस जिले से। ठीक है, 100% बनेंगे और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट जिला है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिए, देहरादून हो गया, ठीक है, हरिद्वार बसता है हमारा, और तीसरा हमारा कौन सा बसता है? ठीक है, याद करो जरा आप लोग, कौन सा बसता है? आपका रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है, आपका टिहरी हो गया, आपका उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, आपका आज पौड़ी भी हो गया। ठीक है, अब और कौन सा बचता है? हरिद्वार आप लोगों का बाकी है और देहरादून आपका बाकी है। अब एक और जिला है चमोली। ठीक है, तो ये 3 जिले बड़े बड़े जिले हैं। ठीक है, अब जो